हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं आप आज एक बहुत ही गंभीर बात पर विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। बताना ही क्या चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो एक औरत को लेकर कर रहा हूँ, पुरुषों को लेकर भी कर रहा हूँ। क्या आज औरत इतना गिर चुकी है कि अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा रही है? एक अच्छा खासा घर, बसा हुआ घर, बसा बसाया है वो घर उजाड़ कर एक झूठा घर बसा रही है। औरत कहाँ गुमराह हो गई है? क्या करना चाहती है? एक बहुत बड़े शहर के चारों कोनों पर अगर 4 लड़कियां ऐसी निकल जाएं जो गलत रास्ते पर पड़ जाएं और उन 4 लड़कियों का दंड उस पूरे शहर की लड़कियों को भोगना पड़े, तो कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही गलत काम कर रही हैं, लड़कियों के साथ भी बहुत गलत काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ लड़कियां गलत काम करके उनकी बाकी की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनकी भी मान मर्यादा को ठेस पहुंचा रही हैं, खत्म कर दे रही हैं। जो औरतें जिस घर में रह रही हैं उस घर की औरतों को भी ठेस पहुंचा रही हैं। उस घर में अगर मान लो किसी घर में 5-7 औरत हैं, देवर जेठानी है, देवरानी है, नंद भावज हैं, जो ऐसे भी हैं, अगर वे उनमें एक गलत निकल जाए तो सकरी घर औरतों पर उंगली उठती है, तो वो शर्मिंदा होती हैं। तो मैं उस एक अकेली औरत को ये कहना चाहता हूँ, कहाँ है तुम्हारी मर्यादा, कहाँ है तुम्हारा मान सम्मान? कहाँ कहाँ से आती हो तुम? कहाँ से आती हो तुम जो तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत, तुम पैसे के लिए या किसी चीज के लिए इतना गिर जाती हो कि अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपनी मान मर्यादा, अपने सास ससुर माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा देती हो? तुम कितनी नालायक हो चुकी हो? तुम कहाँ से आती हो, कहाँ से आती हो रे तुम रोज सुनने को मिलता है कि आज किसी ने उसकी अपने पति को मार डाला, किसी ने कुछ कर डाला, किसी ने कुछ कर डाला, किसी ने कुछ कर डाला। गिने चुनी ही औरतें हो तुम कुछ ऐसी जो गंदा काम करती हो और बाकी औरतों को बदनाम करती हो। नहीं तो हमें पता है, मैं खुद भी जानता हूँ कि औरतों पर भी बहुत अत्याचार होते हैं। और फिर समझदार औरत कभी कोर्ट कचहरी थाने तहसील नहीं गई, कभी पुलिस का सपोर्ट नहीं लिया समझदार औरत ने, क्योंकि समझदार औरत घर बसा कर बैठती है, सारी झूठ सारी दर्द सहती है, क्योंकि औरत को पता है कि उसकी औरत की एक औरत का उदाहरण जानो, औरत क्या है। औरत एक सृष्टि है और धरती माँ है औरत, वो सब दुख दर्द सहना जानती है। लेकिन ये कुछ औरत ऐसी धरती पर आ गई हैं, कहाँ से आ गई हैं, आके टपक गई हैं कि इन्होंने माँ की कोख को कती लगा के रख दिया, ममता की आंचल लगा दिए इन औरतों ने। ये कहाँ से पैदा हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी ऐसी कहानियों से रूबरू कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ऐसी बहुत मैंने कई गाँव की ऐसी कहानियां सुनी हैं कि जो जहाँ पर औरतों ने अत्याचार कर रखे हैं अपने परिवारों पर। पुरुष तो करते ही आ रहे हैं, पुरुष चलो अत्याचार भी करते हैं, तो वो खाते होंगे, पीते होंगे, बस इतना अत्याचार कर लेते होंगे, और भी ज्यादा कर लेते होंगे। लेकिन औरत जो जितना आजकल गिर गई है, जितना, मैं एक औरत की आपको कहानी सुनाऊंगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसकी कहानी बहुत दुख दर्दों से भरी हुई है। तुम सुनोगे उसकी कहानी तो आंखों से रो इतने आंसू बहेंगे तुम्हारे कि तुम सुनने के लिए डेली ये सोचोगे कि ये कहानी हमें पूरी सुननी है। लेकिन उस औरत वो आज भी अपने संघर्ष से लड़ती है। राजस्थान के जयपुर साइड के सांबा गांव है एक, वहाँ की एक औरत है बेचारी, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं। बहुत बड़ी उसकी कहानी है, बहुत दर्द भरी उसकी कहानी है। मैं बताना चाहता हूँ, कुछ गंदी किस्म की औरतों की वजह से बेचारी ऐसी ऐसी महिलाएं दब जाती हैं, अपने
जो वो जीवन में करना चाहती हैं, ऐसी औरतों की वजह से ही वो कर नहीं पाती, उनको आजादी नहीं मिल पाती। लेकिन ये जो औरत होती हैं जिनको पति जिन्हें आजादियां दे देते हैं और ये आजाद होने के बाद इस तरह उड़ना चाहती हैं कि बस अब आकाश में यही है, बाकी जो है सबको ये ऊपर से फेंक देंगी, मार देंगी, यही है। कुछ औरत इस तरह आकाश में उड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि औरत कहाँ नहीं आज कामयाब सक्सेसफुल हो रही है, हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में औरत आज सक्सेस है। लेकिन ये औरत क्या है कि कुछ औरतें तो अपने परिवारों को खराब कर रही हैं, अपने सास ससुरों को रोटी देना पसंद नहीं कर रही। कुछ औरतें मर्यादाओं को बिल्कुल कुचल दे रही हैं, इतना नाश कर दे रही हैं कि बस दर्द इतना होता है कि सुनते हैं ऐसे लोगों की, ऐसी औरतों की बातें तो बस रहा नहीं जाता। ऐसे जिनके अब 2-2 बच्चे हो गए, 4-4 बच्चे हो गए, वो गलत मर्दों से कैसे संबंध रख सकती हैं, कैसे अपने मर्यादाओं को कुचल रही हैं, कैसे अपने पति की पवित्रता को कुचल रही हैं, अपनी पवित्रता को कुचल रही हैं। क्या हो गया है ये देश को, क्या कहाँ से आ रही हैं ये औरतें? मैं तो सोच सोच के सुनता हूँ इन औरतों की बातें तो दिल बैठ सा जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं हर कहानी सिर्फ इन पर ही सुनकर और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों बेकसूरों को सिर्फ चंद पैसों के लिए बलि चढ़ा दे रही हैं ये औरतें, क्यों कर रही हैं ऐसा, क्या चाहती हैं, क्या पाना चाहती हैं, क्यों एक अच्छा सच्चा घर खोकर झूठा घर बसाना चाहती हैं, क्या गया है? तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसी बातों को लोगों तक पहुंचाए, जागरूकता फैलाएं कि ऐसे अन्याय ना करो, अत्याचार ना करो, अपने परिवारों पर, अपने बच्चों पर रहम करो, तरस करो, किसी के बेटे पर, किसी की बेटियों पर, जो बेचारी स्कूल जाना चाहती हैं, लेकिन तुम जैसियों की वजह से उनकी भी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो ख्वाब वो बेचारी देखती हैं, वो वहीं उनके ख़त्म कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। बहुत सी औरतों को जब ऐसे अत्याचार होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे गंदे इंसान भी हैं कि जो गर्भपात कर देते हैं, औरतों बच्चियों को मरवा देते हैं, कोख में ही जन्म देने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसी औरतों का ही कारण है ये, जो एक औरत किसी शहर के किसी कोने में बैठकर पूरे शहर को बदनाम कर देती है। सिर्फ एक औरत की गंदगी पूरे शहर में फैल जाती है और पूरा शहर उस गंदगी का दंड भुगतता है। मर्द की बातें छिप जाती हैं पता नहीं क्यों, लेकिन औरतों की बातें नहीं छिपती। औरत की बात कभी नहीं छिपी, औरत को बड़ा संभल के चलना होता है। औरत हमेशा बुजुर्गों ने पर्दे में बताई है, पर्दे में रहना औरत का बताया है। हमारे हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्गों ने औरत को पर्दे में रहना बताया है, लेकिन अब पर्दा बिल्कुल उनके ढूंगे पे बंध गया है। आजकल की औरतों ने अपना पर्दा अपने ढूंगों पर बांध लिया है और दंड भुगत रही हैं बेचारी अच्छी औरतें जो पर्दे में आज भी रह रही हैं, जो आज भी पर्दे में हैं, वो बेचारी दंड भुगत रही हैं, इस चीज़ का खामियाजा भुगत रही हैं। तो दोस्तों मैं ऐसी ही बातों पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों में ऐसी बातों को फैलाओ, ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों अपने माता पिताओं, सास ससुर को रोटी देना नहीं चाहती? क्यों उनके मुंह से तुम जो निवाला उन्हें मिल रहा है वो भी क्यों छीन ले रही हो? क्यों चैन से खाने पीने नहीं दे रही हो? ऐसा क्या तुम्हें चाहिए कि जो जो तुम्हें मिल नहीं रहा? ऐसा क्या अलग से और चाहिए तुम्हें? तो मैं सभी जो मेरी माताएं हैं, बहन है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों में जागरूकता फैलाओ और बताओ कि गंद ना फैलाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, आने वाली पीढ़ियों पर गलत असर ना डालो। अगर ये वीडियो आप देखने के लिए टाइम नहीं है तो टाइम निकालो, सेव करके रख लो, बाद में जब फ्री हो तब देख लो।
लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करो, उनको बताओ और मेरे को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ही अपडेट आपसे पूछना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपकी राय सुनना चाहता हूँ। मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ कि आखिर औरत को क्या चाहिए, या उस बेईमान मर्द को क्या चाहिए कि जो एक औरत के दामन पे दाग लगाकर आज़ादी की तरह घूमना चाहता है। क्यों किसी की मर्यादाओं से खेल रहे हो, क्यों किसी की मर्यादा तोड़ रहे हो, क्यों किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो दोस्तों, मैंने अगर कोई गलत बात करी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत दुख भरी ऐसी कहानियां हैं जो मैं आप लोगों के सामने रूबरू करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। ऐसी कहानी किसी के पास है, मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ सबको, ताकि ऐसे ना हो, ऐसे अत्याचार ना हो। साफ सुथरा जीवन जियो। भगवान ने प्रकृति इतनी अच्छी दी है, उसको संभाल के रखो, अपना सब कुछ बना के रखो, जिससे कि जीवन सफल हो, जीवन सुखमय हो। धन्यवाद दोस्तों। और मैं सभी माताओं से, बहनों से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मेरा सपोर्ट करें। मैं इस मुहिम पर काम करना चाहता हूँ। मैं औरतों पर और मर्दों पर कुछ कहानियाँ लिखनी चाहता हूँ और आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, आपको सलाह देना चाहता हूँ। और जो बेचारी आजकल गांव-गांव में जो औरतें परेशान हैं, उनकी परेशानियों को आपके सामने लाना चाहता हूँ, लाइव लाना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।